एक का जाना दूसरे का आना, एक दूसरे का परस्पर मिल जाना संधि का समय है। प्यारे राम, ये संध्या का समय बहुत ही सुंदर हुआ करता है। जो भी प्राणी इस समय संध्या माँ की वंदना करता है, उपासना किया करता है, उस व्यक्ति के जाने में और अनजाने में जो नित्य क्रिया में अनेक प्रकार के पाप हो जाया करते हैं, वो संध्या करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्यारे राम, इस पावन समय को ना गमाओ, माँ संध्या की उपासना करो, अर्चना करो, वंदना करो। तुम भी करो दोनों राजकुमार, हम भी करते हैं। जाओ प्यारे राम। और पिकते दिवसे गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। मानस की विमल वाटिका में, मम मानस की विमल वाटिका में विहार करने वाले मेरे प्रिय भैया लक्ष्मण। हेलो साउंड ऑपरेटर, इसमें थोड़ा ट्रबल डालो और बेस करो। मेरे हृदय रूपी सरोवर में पुष्पित और पल्लवित होने वाले, विकसित होने वाले प्रिय भैया लक्ष्मण, सीटी ना मारे इतना। आज इस पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे ही वंश से संबंधित एक नहीं दो नहीं अनेका अनेक कथाएं श्रवण कराई, जिन कथाओं को श्रवण करते करते मेरा मन श्री गुरुदेव भगवान की वाणी की ओर अनुरक्त हो गया और किंचित मात्र भी ध्यान माता देवी संध्या की ओर नहीं गया। देखो ना लाल लक्ष्मण, प्रातःकालीन बेला में ये ठीक है, भगवान सूर्यदेव उद्याचल से उदित हुए थे। सनय सनय समय की गति बढ़ती गई और भगवान सूर्यदेव उद्याचल से अस्ताचल की ओर पदार्पण कर गए। सहसा मेरा ध्यान चला गया गुरुदेव भगवान की वाणी की ओर। तो प्रत्येक मानव मात्र का यह कर्तव्य हुआ करता है कि वह माता देवी संध्या की उपासना करे, अर्चना करे, वंदना करे। क्यों? संध्या कर लेने मात्र से मनुष्य के द्वारा अनजाने में जो पाप कर्म हो जाया करते हैं, उन पापों का शमन का केंद्र है माता देवी संध्या की उपासना। माता देवी संध्या की उपासना कर लेने मात्र से जीव के द्वारा जो अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं, उन समस्त पापों का शमन हो जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। जिस प्रकार से सिद्धांत कहता है, सरता तपि सस निसि अपि हरई संत दर्शन पातक रही। जिस प्रकार से संत के दर्शन मात्र से पापों का शमन हो जाता है, वैसे ही संध्या कर लेने मात्र से जीव के द्वारा जो अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं, उन पापों का शमन हो जाता है। प्रत्येक मानव मात्र का यह कर्तव्य हुआ करता है कि वह अधिक ना करे तो कम से कम 3 काल की संध्या अवश्य करे। कौन कौन सी? तो मनुष्यों ने बताया, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को 3 काल की संध्या अवश्य ही करनी चाहिए। उत्तमो सूर्य संहिता, मध्यमो लुप्त भास्करः, कनिष्ठा तार्किपेति संध्या साधु स्मृतः। प्रातःकालीन वेला की संध्या जब भगवान सूर्यदेव उदित होते हैं, उस समय की संध्या, मध्याह्न काल वेला की संध्या और सायंकालीन वेला की संध्या। एक का आगमन दूसरे का आगमन, माने दिन का गमन और रात्रि का आगमन, गमनागमन के मध्य की पावन वेला का नाम ही तो संध्या है। संधि नाम योग का संध्या एन विज्ञाता, संध्या एनानुपासितः, जिसमें विज्ञ पुरुष अपने अंतर मन के तार उस ब्रह्म परमात्मा से जोड़ते हैं,
ऐसी पावन मेला का नाम ही तो संध्या है। या यूं कह दिया जाए, जहां पर दिन और रात्रि का परस्पर मिलन हो रहा हो, ऐसी पावन मेला का नाम ही तो संध्या है। या यूं कह दिया जाए, जहां पर जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा हो, ऐसी पावन मेला का नाम ही तो संध्या है। ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया है, सर्वधर्मानि परित्यज्य सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मे शुचः। भगवान ने कहा, ब्रह्मवाणी गीता में परब्रह्म परमात्मा नारायण ने कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मे शुचः। जीव समस्त धर्मों का त्याग करके जब उस परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में आ जाता है, तो सुखी मीन जिम नीर अगाधा तिम हरि शरण एको बाधा। समस्त समस्या का समाधान तो उस परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में छिपा है। हम उसी इष्ट की आराधना करते हैं और वो इष्ट हमारी मातृव्रत रक्षा करता है, इसलिए हम उसे संध्या माता के नाम से जानते हैं। करई सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखी महतारी। अर्थात हमें अपने कर्म पथ पर प्रशस्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कर्म के बंधन से जीव बंधा हुआ है। आचार्यों ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म विश्व रचि राखा, जो जस करिए तस फल जाता। विश्व रचि राखा, कर्म सुख दुख निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म। इस संसार में मनुष्य अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगता है। कर्म का फल देने वाला वो परब्रह्म परमात्मा है। आचार्यों ने बताया कैसे कर्म का फल मिलता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ ईश्वर देई फल हृदय विचारी, ईश्वर देई फल हृदय विचारी, ईश्वर देई फल इसलिए हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर प्रशस्त होना चाहिए। चलो चल करके माता देवी संध्या की उपासना करें। चलो करें संध्या बंदन, चलो करें संध्या वंदन। क्या बात, ये संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार में
उनको चल आज जगाना है। भैया भैया हो चुका गुरुदेव पूजन, अब चलकर संध्या वंदन हो। मुनिवर ने क्या दे दी है, चलकर मैया का पूजन हो। चलो चलकर के माता देवी संध्या की उपासना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हे मेरी ममता मई मां, इस राघव के अर्चन बंदन को स्वीकार करे मेरी मातेश्वरी, स्वीकार करे मेरी मातेश्वरी। कि मां की कृपा का, ये मां की कृपा का है जग में प्रसार, ये मां की दया का है जग में प्रसार, नहीं कुछ सिवा आपके। ये मां की दया का है जग में प्रसार, नहीं कुछ सिवा आपके। दर्शन मुझे मां दे जा एक बार, तू दर्शन मुझे मां दे जा एक बार, नहीं कुछ सिवा आपके। ये मां की कृपा का या संसार की भी कोई नारी हो, नारी एक की होती है और माता अनेक की होती है। माँ के अनेकानेक रूप हैं। इस प्रकार से तो बड़े भाव से सुनिएगा। कभी माता दुर्गा, कभी माता दुर्गा, कभी माता काली, कभी माता दुर्गा, कभी शेरावाली।
सुंदर राम वाणी को इस वाणी पर प्रसन्न हुए हमारे भाई राजकुमार कठेरिया जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं राम जी के श्री चरणों में और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए साधुवाद धन्यवाद। जिन्हें भी परमात्मा ने यह पावन शरीर दिया है, एक बार मैं चाहता हूं सभी भक्त, जितने भी भक्त उपस्थित हैं, सभी उस ममता में मां के लिए एक बार जोर से जय घोष करेंगे, दोनों हाथ उठा करके। बोले संध्या मैया की जय।